मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। वक्त के साथ यकीन आ जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द तुम मेरी हो जाओ। आंटी इतनी आसानी से कैसे मान गई? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं मॉम को मना लूंगा। तुम खामखा ही परेशान हो रही थी। मेरू, तुम खुश तो हो ना? हाँ, खुश हूं मैं। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। इश्क ना तेरा मेरा माही, बलदी अग विच सुट दिंदा। काफी खुश लग रही हो। हाँ, भी शाहनवाज से बात करी थी। खुश तो हूं मैं। वो क्या है ना चाहे जाने से चाहे जाने का एहसास ज्यादा खूबसूरत होता है। तुम तो कहती थी कि शाहनवाज से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो बगैर ताल्लुक के, बगैर किसी रिश्ते के शादी कर रही हो उससे। मेरा नहीं ख्याल है कि अब इन बातों का कोई फायदा है। हाँ, जाहिर है फायदा तो तुम्हारा हुआ है ना। अब इतने बड़े पॉलिटिशियन से शादी कर रही हो, नुकसान तो मेरा हुआ है ना मेहरुनिसा। तुमने जब अरूज से मंगनी की, उससे शादी करने का फैसला किया, क्या मैंने तुमसे सवाल किया? नहीं ना। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए। मैंने रूस से मंगनी इस वजह से की मेहरुनिसा, क्योंकि तुमने मुझसे रिश्ता खत्म किया था। काश यही बात तुम अपने बारे में भी सोच लेते। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। क्या जरूरत थी इन्हें इतने तोहफे ताइफ लाने की? अपनी हैसियत का रोब झाड़ना चाहते हैं हम पे, हमें नीचा दिखाना चाहते हैं ये लोग। बस भी करें फिरोज, कितना गुस्सा करें? और गुस्सा करने से आप खामखा अपना ही खून जला रहे हैं। भाभी कौन सा आपकी बात मानती है? जो होना था हो गया। ये तुम कह रही हो परवीन? तो और क्या, आप तो जानते हैं बहुत अक्लमंद हूं। सारी जिंदगी मसलिहत से गुजारी है मैंने। सच पूछे ना तो जैसे अपनी उरूज है ना हमारे लिए, वैसे ही मुस्कान और महरू है। कोई फर्क नहीं समझा मैंने इन तीनों में, हमेशा अपनी बेटी ही समझा। मैं नहीं चाहती हमारी वजह से इस घर में कोई बदमज़गी हो। भाई सीधी सी बात है, आप गुस्सा छोड़ें और खुश असलूबी से ना सारे काम करें, वरना दुनिया क्या कहेगी? यतीम बच्ची थी और चाचा ने सर पे हाथ भी नहीं रखा। और आप तो महरू को हमेशा अपनी बेटी समझते आए, भतीजी तो समझा ही नहीं आपने कभी। वैसे भी सादिया भाभी कह रही थी कि शादी के सारे इंतजामात आपको संभालने। अब देखें ना, यतीम बच्ची की रुखसती करेंगे, किस कदर सवाब मिलेगा आपको, कितनी नेकियां लिखवाएंगे आप अपने अमालनामे में, सोचा है आपने? वाह वाह परवीन, कितना बड़ा अचानक से दिल हो गया तुम्हारा। मैं तो समझा तुम मुझे मना करो, तुम तो मुझे समझा रही हो। यही तो बात है, परवीन को तो सब हमेशा गलत कहते और गलत समझते आए। सच पूछें तो अंदर से मेरा दिल बहुत नर्म है। मैं भी एक बेटी की माँ हूं। औरत, बेटियां तो पराई होती है ना। करेंगे ना इंतजाम शादी का? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, करेंगे। चाय पीने में खाना लगाती हूँ। मुझे तो लगा तुम्हें भी पता होगा ये, लेकिन हैरत है तुम्हें ही नहीं पता। अच्छा खैर, आप ही और शाहनवाज शाह की शादी हो रही है और ये खबर सारे सोशल मीडिया पर है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि
कुछ टाइम में शाहनवाज शाह और उसकी फैमिली की तरह ना हम लोग भी बहुत फेमस होने वाले हैं। तुम्हारी अम्मी तो इतनी समझदार है मुस्कान, फिर उन्होंने शाहनवाज शाह के लिए हाँ कैसे कर दी? तुम लोगों को महरुन्निसा का रिश्ता इतने अमीर घर में नहीं करना चाहिए था। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे तो लगा तुम सुन के खुश होगी। तुम्हें याद है ना मेरी खाला की बेटी माजबीन? हाँ मुझे याद है, वही ना जिसकी शादी बहुत धूमधाम से की थी अमीर लोगों में, है ना? हाँ वो बेचारी, उसकी डाइवर्स होने वाली है। बेटा हुआ था वो भी छीन लिया उन लोगों ने। ऐसे होते हैं अमीर लोग। मेरी कजन को तो उन्होंने नौकरानी बना के रखा हुआ था। ससुराल वाले अलग ताने देते हैं उसको। बेचारी बड़ी अजीब जिंदगी गुजार रही थी, और बेटे के छिन जाने के बाद तो जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। या अल्लाह, तुम क्या कह रही हो नीला? सच बता रही हूँ, इतने पावरफुल लोग हैं वो, उनसे तो कोई लड़ भी नहीं सकता। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की कि कम से कम उसका मुझे आज भी याद है मेहरू, जब तुम पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने तुम्हें मेरी गोद में दिया था। तुम्हारे छोटे छोटे हाथ, नन्हे नन्हे से पाँव, प्यारा सा चेहरा, पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। मेरी बेटी बड़ी हो गई और आज उसकी रुखसती का वक्त आ गया। किसी ने ठीक ही कहा है, वक्त और हालात इंसान को कहाँ लाके खड़ा कर देते हैं कोई कुछ नहीं कह सकता। इंसान सोचता क्या है और क्या हो जाता है। बस बेटा, मेरे एक दिल में एक अजीब सा डर है कि तुम अनजान घर में जा रही हो, अनजान लोगों के बीच में जा रही हो, लेकिन मुझे यकीन है कि शाहनवाज तुम्हारे लिए एक बेहतरीन शौहर साबित होगा। और याद रखना बेटा, आज के बाद से तुम्हारा घर वही है, उस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में। आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? मुझे पूरा यकीन है आपने मेरे लिए जो भी फैसला किया है वो मेरी बेहतरी के लिए है। और फिर आप तो मुझे जानती हैं, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाने की। और मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसकी वजह से इस रिश्ते में जरा सी भी दरार आए। मैं अपना घर संभाल लूंगी और आपका मान कभी नहीं टूटने दूंगी। जीती रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अब चलो उठो, तैयार हो, जल्दी से मेहमान आ जाएंगे।